पवन कुमार ना विद्या ना बाहुबल और ना खर्चन को दाम, हमसे दीन गरीब की तुम पति राखो श्री राम। अधिक विशाल और कानन में कुंडल पे गल बैजंती मां, कानन में कुंडल पे गल बैजंती कल बैजंती मालूम हाथ में लिए लकुटिया और थाता थे करत निरत संग नाचत गोपी, थाता थे करत निरत संग नाचत गोपी वाला। भरे छत्तीस राग बांसुरी बजा रहा नंदलाला और इंद्र कहे घर बाल करो मैं छोड़ चली ब्रज। कन्हैया मुरली वाले हाँ नाथ मेरे करो गुजारे हाँ, पड़े हम शरण तुम्हारे हाँ। नंदहरी नहीं दादी मठ में नची है भुजा तुम्हारे गुरवर प्यारे नैया कौन लगे फूल मत्ती कनबज की सुमरे पूजन करो कनो जीरा। अरे माते लोका तुम्हें सुमिरत है जो पूजन करो की मिली ओ मेरी मात भगवती जगदम्बा
जगदम्बा ने को फेरी जय जय फेरी जय जय भवानी फेरी जय जय ओ मेरी माँ भगवती जगदम्बा ने को फेरी जय जय आनंद कंद भगवान की अर्चनी बंदनी प्रातः स्मृति पूजपात गुरुदेव जी के पावन चरण कमल यत्र तत्र सर्वत्र कथा प्रांगण में बैठे हुए हमारे परम श्रद्धेय सम्मानी संत समाज, आदर के पात्र बुजुर्ग एवा वर्ग के भाई, मातृ शक्ति, देश के कर्णाधार बच्चे, आज इस पावन गांव नगला नथा में भगवान की जो हर चर्चाएं हो रही हैं, अमृतमयी कथाएं चल रही हैं, इस कथा को चलते हुए आज अविराम रूप से 5वां दिन है। सभी भक्तजन बड़े प्रेम के साथ भगवान की विमल कथाओं का रसपान कर रहे हैं और अपने मानव जीवन को धन्य बना रहे हैं। जो भगवान की कथाओं को सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो संसार की बाधाओं से, संसार के कष्टों से और संसार की उलझनों से हमेशा दूर रहते हैं। अभी आप हमारे शिष्य विमल कुमार जी के द्वारा बड़ी सुंदर कथा सुन रहे थे। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का प्रसंग, दानवी राजा हरिश्चंद्र का प्रसंग अभी आप लोग सुन रहे थे विमल जी के द्वारा। किस तरीका से वो विश्वामित्र वशिष्ठ के कहने पर राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा करने के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी से 3 रूप मांगे हैं। पहला रूप मांगा है सूकर का, दूसरा रूप मांगा है ब्राह्मण का और तीसरा रूप मांगा है सर्प का। ये जब तीनों रूप मांगे हैं तो वही विश्वामित्र सबसे पहले सूकर बने और सूकर का रूप धारण करके ये हरिश्चंद्र की बगिया में पहुंचे हैं। जाते ही जाते बगिया को उजाड़ दिया है, क्यारी क्यारी को तोड़ दिया है और जब माली आया है तो माली की जंघा को फाड़ दिया था। माली ने जाकर के राजा हरिश्चंद्र को अवगत कराया कि महाराज आपके बाग में सूकर आया है और वह सूकर ने 1 साल की कमाई पे पटेला फेर दिया, मतलब बगिया को तहस नहस कर दिया। तो हरिश्चंद्र ने कहा कि माली संध्या का वक्त है और संध्या के वक्त अगर दरवाजे पे दुश्मन भी आता है तो शास्त्र ये कहता है कि संध्या के वक्त दुश्मन का भी सम्मान और स्वागत करना चाहिए।
आप लौट करके पुनः बगिया में जाओ और ये देखते रहना कि वो सूकर कहीं निकल नहीं जाए। और आते ही आते हम सुबह सूकर को बगिया से घिरवा करके उसको मौत के घाट उतारेंगे। तो माली तो वहां से चला जाता है। इधर जब सुबह हुआ है तो हरिश्चंद्र ने सभी जवानों को तैयार किया है और जवानों को तैयार करके वो हरिश्चंद्र बगिया में पहुंचे हैं। और बगिया की जितनी भी सीमा है उस सीमा को चौतरफा से घेरवा लिया है। और सिपाहियों को आज्ञा दे दी कि सिपाहियों सूकर निकल नहीं गया, और अगर सूकर निकल गया तो उसकी सजा तुम्हें मिलेगी, सजाए मौत दी जाएगी। सिपाही कहने लगे महाराज उसकी इतनी औकात नहीं है जो हमारे सामने से होकर निकल जाए, तुम अपना ख्याल रखना। हरिश्चंद्र कहने लगे तो हम तो मुख्य द्वार पर खड़े हैं और मुख्य द्वार से ही वो सूकर निकल करके भागेगा। लेकिन लोगों, कपटी विश्वामित्र सोचने लगे कि अगर हम किसी सिपाही की तरफ से जाएंगे तो सिपाही को बेमौत मौत मिलेगी, इसलिए हम राजा के सामने होकर के ही भागे। तो वो सूकर आगे बढ़ा है और महाराज जो मुख्य द्वार पर खड़े थे, मुख्य द्वार से सूकर ने छलांग भरी है। और जैसे ही छलांग भरी है सूकर निकल करके भागा है। लेकिन हरिश्चंद्र ने अपना घोड़ा उस सूकर के पीछे डाल दिया। लेकिन सूकर क्या था? कपटी था। कभी जमीन पे जाता है तो कभी आकाश में, और कभी आकाश में तो कभी जमीन पर। लेकिन वो सूकर हरिश्चंद्र के हाथों में नहीं आया। तो आगे हरिश्चंद्र ने क्या किया? तरकस से बाण निकाला और तरकस से बाण निकाल करके हरिश्चंद्र सूकर के ऊपर प्रहार करते हैं। अरे पुण्य पुण्य तीर हरिश्चंद्र चला, पुण्य पुण्य तीर हरिश्चंद्र चलावा, चलिया सुअर शरीर पावा। क्या था वो सूकर? कबहू सूकर ऊपर जाए, कबहू दुष्ट जमी कहे। तक तक बड़ हरिश्चंद्र मारे, परदा के तन में हो तो नहीं घा। को तो समझ जहां से ये न मामला जाए छोड़ो, अब आगे के सुनो हवा। सुनी लो होनी है बलवान, कहानी आगे नहीं बनी। भक्तों होनी है बलवान, कहानी आगे नहीं बनी।
आगे बढ़ा है और एक झाड़ी में जाकर के अदृश्य हो जाता है। लेकिन वही विश्वामित्र ब्राह्मण का भेष धारण करके रास्ते में खड़े हो गए और इधर वही हरिश्चंद्र जब घोड़े पे जा रहे थे तो एक ब्राह्मण को देखा, घोड़ा रोक लिया और ब्राह्मण देव से प्रसन्न किया कि स्वामी जी ये आप इस रास्ते पे कितनी देर के खड़े हो? हमें काफी समय हो गया, आप बताइए क्या पूछना चाहते हो? हम ये पूछना चाहते हैं कि इस रास्ते पर आपने कुछ सूकर जाता हुआ देखा। सूकर का आप क्या करोगे? स्वामी जी हाँ, बस सूकर ने हमारी बगिया को उजाड़ दिया है, क्यारी क्यारी को तोड़ दिया है। सूकर का हम वध करना चाहते हैं। पहले अपना परिचय दीजिए, आपका नाम क्या है? आप हमें नहीं पहचानते? नहीं। हम अयोध्या नरेश दानवी राजा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र दास? अरे छी महाराज, जिस जीव को परमपिता परमात्मा को लेने का अधिकार है वो जीव को आप लोग? मतलब ये हम आपके पास ही जा रहे थे, हमने सुना है आप बहुत बड़े दानी हो। हमारी एक छोटी सी बिटिया प्रयोग हो चुकी है, तो थोड़ा सा धन मिल जाए तो बिटिया के पीले हाथ कर दे। एक बात कहूं? कहिए। आप दान लेने के लिए जंगल में आए? नहीं, दान तो महलों में दिया जाता है। हम आपके पास जा रहे थे, हमारा मुकाबला आपको यही हो गया। तो जंगल में इस समय हमारे पास और कुछ नहीं है। कुछ तो होगा आपके पास। घोड़े की लगाम और चाबियों का गुंछा। ऐसा करो राजन, इसी का संकल्प छोड़ दो, दक्षिणा बाद में दे देना। भक्तों, सबसे पहले उसी बियाबान जंगल में कुंजी और लगाम का संकल्प विश्वामित्र ने करवाया है। तो हरिश्चंद्र बोले, स्वामी जी अब ऊपर ही दक्षिणा और मांग लो। दक्षिणा में 60 बार सोना और दे देना राजा। कुंटल खाड़ मांग लेते? ना ना ना, हमें ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास एक ही लड़की है, नाक के लिए नथुनिया बन जाए, कानों के लिए जो मुंगिया पॉइंट के लिए पायलिया सोई हमारी लड़की की शादी है जाए। आप 60 बार सोना मांग रहे हो तो आप मेरे साथ चलो और मैं आपको महलों में जाकर के 60 बार सोना दूंगा। तो आगे आगे हरिश्चंद्र है, पीछे पीछे मुन विश्वामित्र। तो चलते चलते ही अपनी राजधानी में अयोध्या में आए हैं। और जब अयोध्या में हरिश्चंद्र आए हैं तो अपने मंत्रियों से संतरियों से कहा, स्वामी जी आए, इनका स्वागत करिए, सम्मान करिए। और जब स्वागत सम्मान की बात आई तो विश्वामित्र बोले, राजन ये समय स्वागत का नहीं है, हमें तो केवल दक्षिणा चाहिए, 60 भार सोना। और आप स्वागत की बात करते हो तो सुनो। राजन स्वागत को समय नहीं, पहले दक्षिणा अदा कर दे। स्वागत और जाई
विश्वामित्र बोले, राजन स्वागत का वक्त नहीं है, 60 भार सोना दे और हम चले। सो हरिश्चंद्र ने खजांची से कहा कि खजांची, स्वामी जी को खजाने में से 60 भार सोना दे दीजिए। खजाने की चाबी दे दी महाराज। चाबी जब मांगी तो चाबी का तो पहले ही संकल्प कर चुके थे। विश्वामित्र बोले, चाबी तो तुमने पहले हमें दे दी, तो अभी ये खजाने पे हमारा अधिकार है। ये माल खजाना महल दुमेला दास दासियां सब मेरे। अब तेरा कुछ नहीं है, लेकिन तेरे ऊपर मेरा कर्जा रह गया 60 भार सोना। हरिश्चंद्र बोले, स्वामी जी आपने हमारे साथ धोखा किया, विश्वासघात किया, लेकिन हम वो राजा हैं, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, और पैदृढ़ श्री हरिश्चंद्र का टरे न सत्य विचार। सूर ठंडा पड़ जा, चंद्रमा अग्नि को उगलने लगे, और कछुआ की पीठ पे बाल हो गया है, गैया शेर को पछाड़ दे, चूहा बिल्ली को मार दे। लेकिन ये हरिश्चंद्र वो राजा है कि अपने संकल्प को कभी विकल्प में बदल नहीं सकता। 60 भार सोना मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन मेरी एक पत्नी है तारा, तो अर्धांगिनी है हमारी, तो पूछने का हमारा उसे धर्म है। बोले, पूछ लो, हमें तो 60 भार सोना चाहिए। तो आज वही हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारावती के पास चले। विश्वामित्र ने खूब समझाओ, राजन कोई किसी की पत्नी नहीं है, कोई किसी का पति नहीं है। जब तक शरीर है तब तक नाता है, तब तक कोई नाता नहीं। उसके बाद माताओं, हरिश्चंद्र ने एक बात कही, स्वामी जी मेरी पत्नी मेरी आज्ञा का हमेशा पालन करती है, कभी उसने आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। पीछे फर्श और बिछवा दो, जब बैठती जाए। आज मेरे भगवत प्रेमियों विचार करना, वही हरिश्चंद्र आज अपनी पत्नी तारा के पास में पहुंचे हैं, तो तारा ने अपने पति को आता हुआ देखा, आरती का थाल सजाया, और आरती का थाल सजा करके वही तारा पति की आरती उतारने के लिए आई है। तो हरिश्चंद्र ने इशारा किया कि तारा, अब हम महलों के राजा ही नहीं रहे, जो आप हमारी आरती उतारने के लिए आ रही हैं। तारा समझ गई कि आज मेरे पति को कष्ट है, मुसीबत है, मेरे पति के स्वाभिमान पर कोई गहरी चोट है। तो वो धर्म की देवी अपने हृदय से सम्राट से बोली है, नाथ आज आप इतने दुखी क्यों हो? तो हरिश्चंद्र बोले, तारा गजब हो गया, और आंखों में आंसू भर के हरिश्चंद्र अपनी पत्नी से बोले हैं, अरे गए तेरा बाचारे रनिया
और तब ही रोना लगो तपधारी। हरिश्चंद्र ने कहा कि हे तारा, आज मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि एक साधु ने आकर के सारा राजपाट हमारा दान में ले लिया। लेकिन तारा, इसका कोई दुख नहीं है कि साधु ने सारा राजपाट दान में ले लिया, लेकिन दुख एक बात का है कि सब कुछ चला गया, फिर भी महात्मा का हमारे ऊपर कर्जा रह गया। तो केवल मैं आपसे यही पूछने आया हूं, क्या तुम मेरी धर्म की नाव को पार लगा सकती हो? तारा बोली, नाथ आप तो ऐसे पूछ रहे हो कि मैं किसी दूसरे की पत्नी हूं। अरे तुम्हारा मेरे ऊपर अधिकार है, लेकिन नाथ में जीते जी आपके धर्म को नहीं जाने दूंगी। और भाइयों, धन्य है वो पतिव्रता। कहने लगी, नाथ तुम्हारे ऊपर कर्जा है तो मैं बिक जाऊंगी तुम्हारे पीछे, लेकिन महात्मा का कर्ज चुका दीजिए। और देखो, पत्नी वही है जो दुख सुख में पति का साथ निभाए। और बताया भी है कि पिया के मन भाए सुहागिन वही है, और जो नजर से उतर जाए तो अभागिन वही है। क्योंकि पतिव्रताओं के कुछ लक्षण भी बताए कि नारे तो वही है देखो, नारे को नीचे न भाई चले, और या ठोयाम पति की बजावे ताबेदारी को। कोड़ी होए चाहे कलंकी होए, और चाहे निरधन बलहीन होए, और दुख सुख सही लेती देखो खोटे बेनगारी। ये पति की न निंदा करे, धीरे चले होले बोले, और हिल मिल के काट लेते अपनी लाचारी को। कहत विशेष और जासु ऐसी मन भावना, स्वर्ग के प्रसाद होत देखो ऐसी नारी। देखो माताओं, पति तुम्हारा अगर सुंदर नहीं है, कुरूप है, धनहीन है, बलहीन है, लेकिन पति एक परमेश्वर के समान है। पत्नी का ये धर्म कहता है कि पति के धर्म की रक्षा करे, और पति का ये धर्म कहता है कि पत्नी के धर्म की रक्षा करे। तो तारा बोली, नाथ मैं तुम्हारे पीछे बिक सकती हूँ। और बताओ, आजकल ऐसी कौन सी पत्नी है जो पति के पीछे बिक जाए? कह देगी महात्मा हो चाहे परमात्मा चलो जाए भारत में, हम ना बेचेंगे। देखिए भाई, वो मैया तारा बिकने के लिए तैयार है। और आजकल की भी पत्नियां पति को बहुत चाहती हैं, बड़ा प्रेम करती हैं, लेकिन दो तरीका से हम आपको बताएंगे। पीछे फर्श और बिछवा दो, क्या बात है, फर्श है नहीं है? आजकल की भी पत्नियां पति को बहुत चाहती हैं, दो तरीका से। अरे नारे प्रेम तबई लो माने, धन बल जोर बराबर पावे।
शरीर में हो ताकत या जेब में हो पैसा। नौकरी करते आए तो मैया देखे ही मोह भाई और पत्नी देखे ही जेब भाई। ने जेब चकी चकी देखी बड़ा सेवा टिंकुआ के पापा बिना मांगे पानी ले आती है, बिना मांगे रोटी, बिना मांगे पंखा, और कहती जाती है कि 6 महीना में लौटे हो। हमारे कान की झाले टूट गए तो पहले झाले बनवाए थे ताकि बाद और काम देख। लेकिन वही पत्नी ए बलकमती हुए जात पे दुगत जात नारे को बोले करुए बोले रे डर जा पिया सदा। क्यों जागन से प्याई हर दम तकलीफ उठाई है। डर जा पिया खदाई ऐसे नार नहीं जलाई। नार प्रेम तब ही लो माने और धनबल जोर बराबर। दो तरीका से प्रेम। और इसी बीच में ये हमारा जो सम्मान करके गए हैं, प्रथम हार हमारे शिष्य अनीश कुमार शास्त्री नगला कन्ही वाले, और द्वितीय हार रिंकू यादव जी जी हमारे मामा जी के पुत्र हैं गांव नगला कन्ही से। इन भाइयों की तरफ से माल्या अर्पण करके हमारा स्वागत और सम्मान किया गया है। कामना भगवान से करूंगा कि धर्म क्षेत्र में ऐसे भक्तों के हाथ अग्रसर होते रहे और इनके जीवन में जो भी बाधाएं हों प्रभु हमेशा इनसे पृथक करता रहे। ये बच्चों को बैठा दो। दुकान वाले भाई ये दुकान थोड़ी साइड से लगा लो, दुकान थोड़ी साइड से लगा लो। भगवत प्रेमियों, आज वो मैया तारा अपने पति से खुले शब्दों में बोली है ना, मैं जीते जी आपके धर्म पे आंच नहीं आने दूंगी, आप मुझे बेच दीजिए। रोहितास ने देखा कि मेरी माँ मेरे पिता के पीछे बिकने के लिए तैयार है, तो मैं भी अपने पिता के पीछे बिक जाऊंगा। रोहितास आकर के बोला, पिताजी आप इतने अधीर मत हो, आपका कर्जा है तो कर्जा हमारे ऊपर है, लेकिन आप मेरी माँ को और मुझे बेच दो। हरिश्चंद्र समझ गए कि आज मेरी पत्नी और मेरा बच्चा बिकने के लिए तैयार है, तो मैं भी बिक जाऊं। और स्वामी जी का 60 भार सोना चुका। उसी समय विश्वामित्र के पास में हरिश्चंद्र पहुंचे और बोले, स्वामी जी 60 भार सोना देने के लिए तो नहीं है, लेकिन अगर आप अपना कर्जा चुकाना चाहते हो तो हम 3 प्राणी हैं और तीनों को आप बेच दो। 20-20 भार सोने में हम तीनों बिक जाएंगे और तुम्हारा कर्ज चुका। बोले बिक जाओ, अगर बिक जाओगे तो हमारा फायदा है और नहीं बिकोगे तो हमारा घाटा है। तो आज भक्तों वो तीनों प्राणी जब बिकने के लिए उद्यत हुए तो तीनों प्राणियों ने सर्वप्रथम क्या किया है कि तजी बस्त्री आभूषण सकल, कपड़ा फटे तन धारे के,
दमड़ी न बांधी गांठ में, दई लात सब में मार के। सब कुछ त्याग दिया और सब कुछ त्यागने के बाद तीनों प्राणी जब बिकने के लिए भक्तों तैयार हुए तो सबसे पहले अपनी जन्मभूमि को प्रणाम किया। जननी जन्म भूमि स्वर्गादप गरियसी, स्वर्ग से भी बढ़कर के भक्तों जन्म भूमि बताई है। तो आज वो तीनों प्राणी जब बिकने के लिए चले तो क्या दशा थी। तीनों प्राणी जा रहे हैं, जाए रहे तीनों अरे गैया बना उदासी छाई, बिकबे जाए रहे तीनों के लिए चले तो रानी को सब सिंगार छुटो और तन पे एक साड़ी मोटी है, राजा पर केवल धोती है तो रोहित पर एक लंगोटी है। तीनों प्राणी जब चले हैं, जेठ की दोपहरी है, नीचे जमीन गर्म है, और जब तीनों प्राणी चले हैं तो रोहितास बेटा छोटा था। तो रोहितास अपनी माँ से बोला, माँ काशी नगरिया यहाँ से कितनी दूर है, अब हमसे चला नहीं जाता। तो आज मैया तारा ने देखा कि मेरा पुत्र रोहित आगे नहीं बढ़ पाएगा,
तो मैया तारा अपने पति से बोली, नाथ देख रहे हो कितनी तेज धूप है, कितनी गर्मी पड़ रही है, और बेटा के पैरों की तरफ देखो खून बह रहा, बेटा को थोड़ा सा जल पान करा दो। हरिश्चंद्र बोले, तारा पागल मत बनो, यहाँ तक हमारा राज्य है, और जहां तक हमारा राज्य रहेगा तो वहां पानी पीना तो दूर रहा, हम पानी की तरफ देख भी नहीं सकते। चाहे तुम मर जाओ, चाहे मेरा पुत्र मर जाए तारा, लेकिन जहां तक हमारा राज्य है तहां तक पानी पी नहीं सकता। बेटा को गोदी में उठा लो तारा। तो आज तारा बोली है, नाथ आरे सजना ने कछाया मेरे से हरिश्चंद्र बोले, तारा बेटा को गोदी में उठाओ, क्यों धर्म नष्ट करवाना चाहती। उसी समय गोदी में उठा लिया, और गोदी में लेकर के जब तारा आगे बढ़ी है तो पैरों में तारा के भी छाले पड़ गए। क्यों? कहां महलों की रहने वाली, जिसके एक इशारे पर हजारों दास दासियां नाचते थे, और आज वही रानी तारावती कंकड़ों पत्थरों में चल रही। तारा के जब छाले पड़ गए तो तारा बेटा को लेकर के जमीन पर गिर गई। विश्वामित्र ने पीछे मुड़ के देखा, हरिश्चंद्र क्यों भाई तुम्हारी रानी तारा हमें नाटक दिखा करके पिघलाना चाहती है, ढोंग दिखा करके हमें भगाना चाहती है, लेकिन तुम तीनों में से एक भी मर गया तो हमारा घाटा हो जाएगा। लेकिन दिमाग में एक बात आई कि जब मवेशी को पेट में ले जाते हैं तो पहले की सेवा करी जाती है, और अगर ये कुछ खाएंगे नहीं, कुछ पिएंगे नहीं, तो काशी में इन्हें कोई खरीदने वाला नहीं है। तो एक तोवी में विश्वामित्र जल लेकर के आए हैं, और राजा रानी से कहा कि जल पियो। तो राजा रानी ने जवाब दो, आप तो विप्रवर ज्ञानी है, पानी की हमें जरूरत नहीं, हम खुद ही पानी है।
आपका कर्जा हम खुद ही पानी पानी है। तो रोहितदास से कहा कि बेटा तुम ही जल पी लो। तो रोहितदास कहने लगा बाबा जी मैं मर सकता हूं लेकिन जल पी नहीं सकता। बोले बेटा बिना पानी जिंदगानी अकालत है और बिना पानी के मर जाओगे क्योंकि धूप पड़ रही है, गर्मी का मौसम। और माताओं इस पानी के ऊपर मैंने एक 2 लाइन का भजन लिखा है। पानी के पीछे कब कब कहां कहां क्या क्या हुआ। तो इसमें पानी शब्द कई बार आया है। अरे पानी है पानी पानी और पानी परिवार है। पानी है पानी 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 परिवार है। पानी है पानी 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 परिवार है। मेरी बातों पे गौर करना। पानी है पानी 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 परिवार है। पानी है पानी 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 परिवार है। पानी है जिंदगानी पानी संसार है। पानी है जिंदगानी पानी संसार है। पानी है जिंदगानी पानी संसार है। और सुनो दी समझी को प्यासा लगी तब पारस प्याओ पानी अर्जुन प्याओ पानी। दी समझी को प्यासा लगी तब अर्जुन प्याओ पानी पारस प्याओ पानी। पानी में देखो दुर्योधन हुई गो पानी। पानी में कूदे कन्हैया तब मची गो बवाल है।
और पानी है जिंदगानी, पानी संसार है। तीनों प्राणियों ने मना कर दिया तो वही विश्वामित्र तीनों प्राणियों को लेकर के आगे के लिए बढ़े और पहुंच गए काशी नगरिया में। काशी नगरिया में जाकर के आवाज लगा दी काशी के लोगों, आज हम 3 प्राणियों को बेचने के लिए आए हैं। जिस किसी को बच्चे की, दासी की, जवान की जरूरत हो वो आकर के खरीद सकता है। अब खरीदने वाले वहां लगे पेट में, और पेट में कुछ ऐसे ज्यादा आता है कि 20 रुपया जेब में धर ले और 20,000 की बातें करता है। सो पेट में ऐसे ज्यादा आने लगे हैं। पूछने लगे स्वामी जी कहिए इस बच्चे की कीमत क्या है? इस बच्चे की कीमत 20 बार सोना। वो हट्टा कट्टा जवान बैठा उसकी कीमत? इसकी भी 20 बार सोना। और इस स्त्री की? इस स्त्री की भी 20 बार सोना। एक बात बताओ स्वामी जी, कहिए ये तुम्हारा राग हमारी समझ में नहीं आया। कैसा? जब उम्र में अंतर है तो कीमत में भी अंतर होना चाहिए। उम्र में अंतर हो सकता है लेकिन कीमत में अंतर नहीं हो सकता। मतलब बूढ़े की बेई कीमत, बच्चे की बेई कीमत, जवान की बेई कीमत। हाँ, कीमत बिल्कुल बराबर है। अगर 1 रुपया इसमें से नीचे गिर गया ना तो उठा करके माथे से लगा लेंगे लेकिन कम नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, कछ न कछ तो कम कर दे। बिल्कुल कम नहीं होगा। लेना हो तो लो, यहाँ से फूट लो, दिमाग खराब मत करो। सुबह से आकर के तुमने हमारा फूट खराब कर दिया। अब खरीदने वाले आ रहे हैं, कोई तो कुछ लगाता है, कोई कुछ कीमत लगाता है, लेकिन बिक्री जब नहीं हो रही तो लोगों उसी काशी में 3 प्राणी खड़े हैं। अब सोच रहे हैं कि अब क्या होगा। तो सबसे पहले उसी काशी में कौन आया खरीदने वाला? कालू नाम का मेहतर। और उस मेहतर ने हरिश्चंद्र को देखा कि जवान तो हट्टा कट्टा है, काम भी अच्छा करेगा। कीमत पूछी तो विश्वामित्र ने 20 बार सोना कीमत बताई। उस कालू मेहतर ने 20 बार सोना देकर के आज हरिश्चंद्र को खरीद लिया है। वो जब हरिश्चंद्र को खरीदा है, अब केवल रोहितास और रानी तारा यही रह गए। तो आज वो मैया तारा सोच रही है कि मेरा बच्चा मैं भी बिक जाऊं, लेकिन लोगों उसी काशी में एक वेश्या रहती थी जो वेश्यावृत्ति का धंधा करती थी। उसने देखा कि एक सुंदर स्त्री आई है, और अगर हमने उसे खरीद लिया तो हमारा धंधा अच्छा चलेगा। लेकिन गांव के बच्चों ने आवाज लगाई, भैया इस औरत को एक वेश्या खरीदेगी, वेश्या। सुई तारा विश्वामित्र के पैरों में गिर गई कि हे मुनि, आप मेरे पिता के समान हो, मेरी इज्जत एक वेश्या के हाथ में जाएगी। विश्वामित्र का दिल नहीं पिघला, लेकिन कृपा भगवान की कुछ ऐसी थी कि वेश्या के आने से पहले ही पहले एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी आ गए। 40 भार सोने में रोहितास को और रानी तारावती को खरीद लिया। अब तो 3 प्राणी जब बिक जाते हैं, 3 प्राणियों का जब लोगों विषय हुआ है, तो विश्वामित्र ने 3 प्राणियों को जब भेजा तो रोहितास ने भाज करके अपने पिता के पैर पकड़े। पिताजी आप मुझे छोड़ के मत जाओ। तो हरिश्चंद्र रो करके बोले, बेटा ऐसा कोई बाप नहीं होगा जो अपनी औलाद को बेच देगा, और ऐसा कोई पति नहीं होगा जो अपनी पत्नी को बेच देगा। रानी तारावती भी रोने लगी।
हरिश्चंद्र भी रो रहे हैं, बेटा रोहितास भी रो रहा है, तो हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारा को समझा रहे हैं, आंसू पोंछते हैं, तारा धर्म की रक्षा करना और पुत्र का ख्याल रखना। आज वो तीनों प्राणी जब बिके हैं लोगों, और तीनों प्राणियों का जब विषय हुआ है तो तीनों प्राणी सोच रहे हैं, अरे कौन किए ही पाप किस्मत फूट गई, पाप किस्मत फूट गई। अरे कौन किए ही पाप किस्मत फूट गई, अरे मेरी सारी ये राजधानी छूट गई, मेरी सारी ये राजधानी छूट गई, मेरी सारी ये राजधानी छूट गई। हे विधुना क्या खेल तुमने रच दिया, ये विधना क्या खेल तुमने रच दिया, हे ईश्वर क्या खेल तुमने रच दिया, हे ईश्वर क्या खेल तुमने रच दिया, हे विधुना क्या खेल तुमने रच दिया। आज वो दशा है, मोतियों की ये मेरी माला टूट गई, मोतियों की ये मेरी माला टूट गई, मोतियों की ये मेरी माला टूट गई। अरे कौन किए हैं पाप, कौन किए हैं पाप किस्मत फूट गई, मेरी सारी ये राजधानी छूट गई, मेरी सारी ये राजधानी छूट गई, मेरी सारी ये राजधानी छूट गई। तीनों प्राणी धर्म के पीछे बिक गए। सतमत छोड़े सूरमा और सत छोड़े पत जाए, सत की बाती लक्ष्मी सो फेर मिलेगी या। मेरे आर्यावर्त देश के अंदर लोगों, ऐसे ऐसे राजा महाराजा हो गए जिन्होंने धर्म के पीछे हजारों मुसीबतों का सामना किया, हजारों ठोकरें खाई, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा। और शास्त्र भी कहता है कि इंसान पे कितनी भी आपत्ति क्यों न आ जाए, लेकिन कभी अपनी मर्यादा को नहीं तोड़ना चाहिए। आपत्त काले मर्यादा नास्ति। तो तीनों प्राणी बिके हैं। आगे क्या होता है तो दो लान का कीर्तन आप लोग बोल लीजिए तालियों के साथ। आगे बहुत सुंदर कथा का प्रसंग आएगा। सभी लोग मन वाणी को पवित्र करते चले तालियों के साथ। अरे देना दिला धड़क देना और बसुरिया बज रही श्याम की। देना
लोग मीठी मीठी तालियां बजाते हुए मन बाड़ी को पवित्र करके चले। अरे बेहना दिला धड़के दिना और राती बसुरिया बजे रईसिया धड़के दिना और राती बजे रईसिया पति राधे धड़के दिना और राती बसुरिया बजे रईसिया पति। अरे सोने का लोटा गंगा जल पानी सोने का लोटा गंगा जल पानी अरे सोने का लोटा गंगा जल पानी अच्छा लोटा गंगा जल पानी ये मालूम पड़े कि आज नगला नथा वृंदावन हो रहा है। वृंदावन और जानते हो वृंदावन किसे कहते हैं? जहाँ समूह के समूह आते हैं वहीं तो वृंदावन है। कैसी बज रही बीना बिना
श्री राधे श्याम। 51 रुपए का पुरस्कार जो हमारे करीब आया है, ब्रजेश कुमार जी नगला धनी से आए हैं। हरिश्चंद्र के प्रसंग में इन्होंने पावन मुद्रिकाएं हमें जो दी हैं, ऐसे भक्तों को समाज में आदर और सम्मान मिलता है। माता बहनों, जब तीनों प्राणी बिक जाते हैं तो हरिश्चंद्र जब कालू के घर में गए हैं तो कालू मेहतर ने कहा, कहरिया अब क्या देखता है? झाड़ू उठा और काशी की गलियों में झाड़ू लगा। देखिए, वही राजा जिसके एक इशारे पर हजारों दास दासियां नाचते थे, तो आज वही राजा हरिश्चंद्र काशी की गलियों में झाड़ू लगाता। और एक कोरा घड़ा दिया कालू मेहतर ने कि हरिया, झाड़ू लगाने के बाद तुम घड़ा भर के लाओगे, और कहा कि हम तेरा धर्म बिगाड़ेंगे नहीं। रोटी के लिए एक दुकान बता दी कि दाल आटा लेकर के अपने हाथ से ही भोजन बनाना और खाना, क्योंकि हम जाति के मेहतर हैं, और अगर तुम हमारे यहाँ भोजन करोगे तो धर्म बिगड़ेगा। बोले मालिक ठीक है। देखिए भक्तों, समय समय की बात, समय समय का फेर, और समय बदलने में कभी न लगे जरा सी। पता नहीं वो समय इंसान को कौन से मोड़ पे ला करके खड़ा कर दे। कभी सर्दी तो कभी गर्मी, ये कुदरत के नजारे हैं। और प्यासे वो भी रह जाते हैं जो दरिया के समय की विडंबना कुछ लोगों और होती है। जहाँ राजा के पीछे हजारों दास दासियां नाचते थे, आज वो झाड़ू गलियों में लगा रहा है। और यही विपदा एक दिन राजा नल पे और पड़ी थी। आप लोगों ने नल का इतिहास तो सुना होगा। जिस नल की पत्नी थी दमयंती, और नल ने एक तेली के घर में जाकर के नौकरी की थी। तो बताया है उस समय राजा नल की वो दशा थी जो आज हरिश्चंद्र की। अरे राजा नल की बेईनार दमयंती, बन बन मेरे डोली, अरे दमयंती बन बन में डोली,
मालिक एक बार गालियां दे नौकरी करते समय, तो वो वक्त ऐसा होता है कि गालियां भी सुननी पड़ती। के सरसों भटकी न जाने न लगीना, अरे तेलिया गारी देना। एक सरसों भटकी न जानी न लगीना, हरी सरसों भटकी न जानी न लगीना, ए तेलिया गारी दे रही। सरसों भटकी न जाने न लगीना, अरे तेलिया गारी देना। एक सरसों भटकी न जाने न लगीना, हरी सरसों भटकी न जाने न लगीना, ए तेलिया गारी दे रही। तेरा 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 न्यूगिरी में कासू पूछना है, अरे मुफ्त के पैसा लेना। एक तेरा लिंगी में कासू बचना है, तेरा लिंगी में कासू बचना, ये मुफ्त के पैसा ले रही। देखिए हरिश्चंद्र जो विपदा है, वही विपदा राजा नल पे थी। और जब तेली के घर नौकरी की थी, तो जब पेट भरे हुए को भोजन ना मिलो, तो राजा नल ने क्या खाया था? खर। खल खा करके गुजारा लोगों किया था। तो आज वही हरिश्चंद्र झाड़ू लगाते हैं, उसके बाद दुकान से दाल आटा लिया है, भोजन बनाया, और भोजन बनाकर के खाने के लिए चले तो केवल 4 रोटी है राजा के पास। तो कपटी विश्वामित्र ने भिखारी को भेज दिया कि हरिश्चंद्र के मुंह तक भोजन नहीं पहुंचे। भिखारी ने आकर के हाथ फैलाया, महाराज मुझे भूख लगी है। हरिश्चंद्र ने सोचा कि चलो भिखारी ये 2 रोटी मैं खा लूंगा, 2 रोटी भिखारी को दे दूंगा। लेकिन भिखारी बोला, महाराज 2 रोटियों से हमारी तृप्ति नहीं होगी। 4 रोटी भिखारी को दे दी। हरिश्चंद्र पहले दिन भूखे ही सो गए, और जब दूसरे दिन भोजन बनाया, भोजन बना करके खाने के लिए चले तो कपटी विश्वामित्र ने बनी का बिलोटा भेज दिया। उस बिलोटा ने सारा भोजन धूल में मिला दिया। उसी दिन से राजा ने ये संकल्प किया कि आज से मैं भोजन नहीं करूंगा। भोजन छोड़ दिया, और लोगों 36 दिन तक भोजन नहीं किया। और आप 36 दिन तक भोजन मत खाना, तो शरीर पे केवल हड्डियां दिखाई देगी। तो शरीर पे केवल हड्डियों का ढांचा राजा हरिश्चंद्र के दिखाई देने लगा। अब घड़ा को भरने गए और घड़ा भर के लाए, तो कालू के गेट में घुसे तो घड़ा फूट गया था। कालू मेहतन ने कही कि तू रोज रोज घड़ा फोड़ेगा तो हम नए नए घड़ा कहां से लाए? हरिश्चंद्र बोले, मालिक अब घड़ा नहीं फूटेगा। थोड़ी बातें कम करो बातें। दूसरे दिन घड़ा भरने के लिए राजा हरिश्चंद्र पहुंच गए। घड़ा तो भर लिया, लेकिन शरीर में इतनी क्षमता नहीं रही कि राजा घड़ा को उठा करके सर पर रख ले। सोच रहे हैं कि कोई आ जाता
तो मेरा घड़ा उठ जाता, अगर नहीं पहुंच पाऊंगा तो मालिक गालियां देगा। लेकिन परीक्षित जी उसी घाट पर ब्राह्मणी के घर से रानी तारा भी जल भर के लिए आती थी। और तारा जब जल भरने के लिए आई है तो हरिश्चंद्र ने देखा, समझ गए कि ये तो मेरी पत्नी है, अब तो मेरा घड़ा उठ जाए। तारा ने अपने पति को देखा, शरीर को देखा तो बोली, पिया तुम्हारे शरीर को देख करके मुझे तरस आ रहा है, क्या तुम रोहितास बेटा की याद करते रहते हो? तारा पति की तरफ देख करके रोने लगी। हरिश्चंद्र बोले, प्रिय मैं कितनी देर का खड़ा हूं और आज मैं तुमसे एक निवेदन करता हूं कि ओ मेरी सुन और तारा रानी, कह रहे आज न हो एक बार मुड़ के मेरी रनिया देख ले मेरी ओर, घड़ा मेरो उठवाए दे, सहारों निकल गाए दे, घड़ा मेरो उठवाए दे, सहारों निकल गाए दे, घड़ा मेरो उठवाए दे, सहारों निकल गाए दे। सुन ले मेरी रानी तारा, मुँह पे उठो न बैठो जावे, मेरी रानी तारा, मुँह पे उठो न बैठो जावे, मेरा दुर्बल भाव शरीरा, घड़ा उठत नहीं आवे, दुर्लभ भयो शरीरा, मम घड़ा उठत नहीं आवे। हाथ जोड़ के विनती मेरी, हम कह रहे बारंबार, घड़ा मेरो दबाए दे, सहारों निकल गाए दे, घड़ा मेरो दबाए दे, सहारों निकल गाए दे, घड़ा मेरो उठवाए दे, सहारों निकल गाए दे। अरे घड़ा मेरो उठवाए दे, सहारों निकल गाए दे, घड़ा मेरो उठवाए दे, सहारों ने। हरिश्चंद्र ने कहा कि प्रिय, अब तो मेरे दिल में ये आशा है कि मेरा घड़ा उठ जाएगा, पत्नी हो तुम हमारी। तारा बोली, नाथ में तुम्हारा घड़ा हरगिज नहीं उठवाऊंगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हाथ में मेहतर का घड़ा है और मेरे हाथ में ब्राह्मण। और अगर मैं घड़ा उठवाऊंगी तो मेरा धर्म छीन हो जाएगा। हरिश्चंद्र बोले, तारा घड़ा उठे या ना उठे, लेकिन सात परे की त्रिया ने भी हमारा साथ छोड़ दिया। इन बच्चों को पीछे बैठा दो, ए औलाद बैठ जा, बैठा दो। तारा ने एक बात कही कि नाथ मैं आपको एक अकल जरूर बताऊंगी, तुम्हारा घड़ा उठ जाएगा। गहरे में घुस जाओ तो घड़ा उठ जाएगो, और तनिक सहारो पानी को लग जाए। आप गहरे जल में घुस जाओ तो घड़ा उठ जाएगा। हरिश्चंद्र बोले, तारा घड़ा उठे या ना उठे, लेकिन तुमने तो मना कर दिया। और इतनी कहने के बाद
अरे सिर पे गगरिया धारे तारा नारे है चली, 7 फेरों का बंधन वो बिसारे है चली, और नाता तोड़ के चली वो मुखड़ा 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 मोड़ के चली, नाता तोड़ के चली रे मुखड़ा मोड़ के चली, नाता तोड़ के चली रे मुखड़ा मोड़ के चली। सिर पे गगरिया, सिर पे गगरिया, सिर पे गगरिया तारे तारा नारे है चली, 7 फेरों का बंधन सा है चली, वो नाता तोड़ के चली वो मुखड़ा मुखड़ा मोड़ के चली, नाता तोड़ के चली रे मुखड़ा मोड़ के चली, नाता तोड़ के चली रे मुखड़ा मोड़ के चली। आज वो तारा अपने पति को छोड़ करके और अकल बता करके भक्तों आगे बढ़ी है। आज हरिश्चंद्र गहरे जल में लोग घुस गए, छाती तक पानी आ गया, नहीं घड़ा उठा, गर्दन तक पानी आ गया, नहीं घड़ा उठा, नाक तक पानी आ गया। सोई राजा ने डुबकी लगाई, घड़ा को सर पर रख लिया और घड़ा को सर पर रख करके पैरों को लड़खड़ाते हुए राजा जब आगे बढ़े, लेकिन किस्मत ने फिर धोखा दे दिया। कालू मेहतर की देहरी बीच में पड़ी और जैसे ही देहरी से अंदर घुसने के लिए राजा बढ़े तो देहरी में ऐसा झटका लगा कि राजा कहीं घड़ा फूट गया। एकदम कालू मेहतर निकल के आ गया, हरिश्चंद्र रोज घड़ा फोड़ेगा तो कहां से आएगा? क्या तू भोजन नहीं करता? तेरे शरीर की तरफ देखते हैं तो तरस आता है। भाइयों, कालू मेहतर ने दुकानदार को पूछा, हे दुकानदार, मैंने पहले आपको अकल बताई थी कि इस हरिया नाम के व्यक्ति को आप दाल आटा देते रहना, क्या ये भोजन नहीं करता? महाराज केवल 2 दिन ले गया, 2 दिन के बाद ये राशन पानी लेने नहीं आया। इसने हमारी निराहार सेवा की। तो हरिश्चंद्र, आज से तुम घड़ा नहीं भरोगे, हम तेरी ड्यूटी चेंज करते हैं। काला कुर्ता दे दिया, काला कम्बर दे दिया और लाठी दे दी कि आज से तुम जाओ मरघट की रखवाली करना। बारे समय बारे वक्त हरिश्चंद्र से हरिया बन गए राजा और हरिया से मरघटिया बन गए। लेकिन भाइयों, अरे करम के भागी तुरंग चढ़े, तुरंग चढ़े और करम के भागी छत्रपति।
छनक में खोई। लगी बरनार मंदोदरी रोई। और कहीं पे से तू जाई जगह में, जाई जगह में, जाई जगह में, जाई जगह में। अरे कर्म करे सो करे ना कोई। कर्म दंड बैकुंठ खजाना सड़े गले न होए पुराना। आज वो हरिश्चंद्र ड्यूटी लग गई लोगों मरघट में। और मरघट में जब ड्यूटी लगी है तो कालू मेहतर का आदेश, हरिश्चंद्र जो लाशें आए कर का टका लेकर के ही जलावे, वही आपका धर्म है, वही आपका धर्म होगा। बोले मालिक जैसा आपका हुक्म। अब तो लाशें आती हैं, राजा कर का टका लेकर के ही जलवाते हैं। इधर तो मरघट में ड्यूटी हरिश्चंद्र की और उधर मैया तारा ब्राह्मणी के घर में चाकी चलाती है, घर की साफ सफाई करती है, भोजन बनाती है। और बेटा रोहितास बगिया से पूजा के लिए ब्राह्मण के घर में फूल तोड़ के लौटा है। और इसी बीच में 1 से 1 रुपए का पुरस्कार प्रशांत अर्पित सनोफ्री मुन्नेस और सतीश, इनकी तरफ से दो नाम कैसे लिखे? अच्छा अच्छा, इन भाइयों की तरफ से हमारे पास पुरस्कार आया है। आशीर्वाद है हमारा कि कन्हैया धन की वृद्धि होती रहे और समाज में आदर और सम्मान मिलता रहे। देखिए माता बहनाओं, आज वो मैया तारा ब्राह्मणी के घर में जब काम करती है तो इधर एकादशी का समय आ गया। और एकादशी के व्रत का बहुत बड़ा महत्व महिलाओं में होता है। तो ब्राह्मणी के घर में एकादशी का जब व्रत आया है तो ठाकुर जी की पूजा का वक्त आया। तो ब्राह्मणी ने रानी तारा से कहा कि हे तारा, आज एकादशी का व्रत है, बेटा रोहितास को बुलवाओ। क्यों? क्योंकि वो बगिया में फूल तोड़ने के लिए जाए। आज पुत्र रोहितास को बुलवा करके मैया तारा ने कहा कि लाला, एकादशी का आज व्रत है, ठाकुर जी की पूजा होनी है, तो आप बगिया में चले जाओ। तो मैया तारा अपने पुत्र को बुलवाती है और बोली है, बेटा मेरे गन को तुम जइयो रे लाला, मेरे गन को तुम जइयो रे लइयो
पीछे पीछे विश्वामित्र, चलो कहाँ जाओ घंटा पीछे पीछे आप चलो। बेटा बगिया में पहुंच गया और पीछे पीछे विश्वामित्र जो ब्रह्मा जी से सर्प का रूप मांगा था वही रूप धारण करके और बगिया में एक रोज में बैठ गए। और इधर बेटा आगे बढ़ा है बगिया में, अरे केला को पात तोरो तुम्हारा ने, केला को पात तोरो तुम्हारा ने, दोना मीनो केला को पात तोरो तुम्हारा ने, केला को पात तोरो तुम्हारा ने, दोना मीनो। रोहितास बगिया में पहुंच गया, फूल तोड़ता जाता है छपरिया में रखता जाता है, लेकिन बहनों एक रोस में विश्वामित्र नाग बन के बैठ गए और बेटा ने आगे उसी रोस में हाथ डाला, सोई उंगली में डस लिया है नाग बन करके, और डसते ही डसते बेटा के मुंह से झाग छूट गया। आवाज आई, माँ मुझे बचाओ मैया, मुझे बचाओ माँ। और मैया मैया कह के बेटा ने उसी बाग में अपने प्राणों को गंवा दिया। लेकिन वही विश्वामित्र आवाज लगाते हैं कि काशी के लोगों, किसी माँ का इकलौता बेटा बगिया में गया था, उसे नाग ने डस लिया और वो बेटा मैया मैया चिल्ला रहा है। वो माँ अपने पुत्र को जाके देखे। जिस माँ का एक ही बेटा हो, इकलौता पुत्र हो, और वो भी बेटा माँ के सामने चला जाए तो दुनिया में इससे बड़ा कोई दुख नहीं। जब ब्राह्मणी ने सुना, तारा ने सुना, तो तारा ब्राह्मणी के पास में आकर के रोने लगी, माँ मेरे बेटा को नाग ने डस लिया, मैया मैं अपने बेटा को देख आऊं। जवाब दी, अच्छी आई बच्चे वाली, और किसी के बच्चे नहीं है। ठाकुर जी का भोग लगा, भोजन बना, उसके बाद तू अपने बेटा को देखने जाना। पराधीन सपने सुकनाई और कर विचार देखो मन माई। पराधीनता की बेड़ियों में वो जकड़ी है मैया, और पराधीनता के बंधन में हमारे कितने फौजी भाई मारे गए। क्यों? कि वो पराधीनता थी, और पराधीनता की बेड़ियां ऐसी होती हैं कि पराधीनता के बंधन में कभी सुख की प्राप्ति लोगों नहीं होती है। जवाब दिया, चली जा, लेकिन 20 बार सोना दे करके खरीदा है, जल्दी लौट के आना। सो डाहन की तरह तारा भागी, और जैसे ही बगिया में पहुंची तो बेटा की लाश पड़ी थी, और जैसे ही बेटा की लाश को देखा तारा रोने लगी, बेटा अब तुझे कहां ले जाऊं मेरे पुत्र। और बेटा की लाश पे फपक फपक के तारा रोई है कि मेरा राज दुलारा था, मेरी अखियों का तारा था, आज छोड़ गया बेटा, बड़े नाजों से पाला था, मेरा राज दुलारा था, मेरी अखियों का तारा था, मुझे
मैया को बोल सुना दो रोहिदास। अरे मेरा राज दुलारा था, मेरी अखियों का तारा था, आज छोड़ गया बेटा, बड़े लाजों से पाला था, मेरा राज दुलारा था, मेरी अखियों का तारा था, मुझे छोड़ गया बेटा, बड़े नाजों से पाला था, मेरा राज दुलारा था। जरा बोल सुना छैया, तेरी मैया रोती है, जरा बोल सुना बेटा, तेरी मैया रोती है, तेरे बिन ओ छैया, असुवन से मुखड़ा धोती है, मेरा राज दुलारा था, मेरी अखियों का तारा था, आज छोड़ गया हमको, बड़े नाजों से पाला था, मेरा राज दुलारा था, मेरी अखियों का तारा था, मुझे छोड़ गया बेटा, बड़े नाजों से पाला था, मेरा राज दुलारा था। बेटा की लाश पे जब रोई है तो बाग का माली आ गया, बोला बहन इसका अन्न पानी उठ गया, बेटा को ले जाओ मरघट में, इसकी लाश फट जाएगी। मरघट के लिए तारा लेके चली है तो आधी साड़ी फाड़ के अपने लाला को कफन उड़ा लिया, और मरघट में जब पहुंची तो लाशें जल रही थी, उन्हीं लाशों से लकड़ी निकाल निकाल के अपने पुत्र की चिता बनाने लगी, तो आका बहू का छूट जाता है। हरिश्चंद्र कहने लगे कौन हो? अरे भाई इस मरघट का नियम नहीं जानते, हम बिना कर के टका के लाश को नहीं जलाने देते। और जो ही पास में आई एक औरत को देखा, तुम अकेली आई हो, औरत मरघट में अकेली, लेकिन परिवार वाला कोई तेरे साथ नहीं आया। तारा बोली पिया आपने मुझे पहचान लिया, मैं तुम्हारी पत्नी हूं तारा, बता। बोले तारा तुम, वो भी रात्रि में आई हो, बेटा को साथ क्यों नहीं लाई? और जो ही भक्तों बेटा का नाम लिया सोई कलेजा फट गया तारा का। सोई कुमार की लाश जन दीनों कफन हटा, जब बाप के सामने पुत्र की लाश पड़ी हो, कलेजा फट गया हरिश्चंद्र का। जैसे ही बेटा के ऊपर से कफन हटाया, सोई लला की लाश जन दीनों कफन हटाई, लखी बेटा की लाश राजा धर्म गिरे भैराई। मेरी नारी फूट गए हम दोनों के
के कुमर की लाश भूख गई इकलौते पुत्र की लाश को देखा तो ऐसा मालूम पड़ा कि किसी ने सर पे बम फोड़ दिया हो और पुत्र के मुंह पे मुंह धर के हरिश्चंद्र विलक विलक के रोए। लेकिन धर्म की याद आ गई, बोले तारा तेरे पुत्र का दाग तो लगा दूंगा लेकिन मुझे कर का टका चाहिए। सोई तारा हाथ जोड़ के बोली पिया हमारा तो पुत्र चला गया और ऐसा कोई बाप नहीं होगा जो अपनी बच्चे की लाश से कर का टका मांगेगा। आधी साड़ी फाड़ के मैंने लाला को कफन उड़ाया हुआ है, अब आधी साड़ी बची है, इससे मैं अपना शरीर ढके हूं, अब ये साड़ी भी तुम्हें दे दूंगी तो मेरा शरीर नगिन हो जाएगा। हरिश्चंद्र बोले मेरा धर्म है। और बाद में तुम बहुत बड़ी पंडितानी बन रही जब हमारा घड़ा नहीं उठ रहा था, और आज मेरा भी धर्म है। तो तारा हाथ जोड़ के बोली है ना, के मोह पे करो माती मांगे ओ भरतार मोह पे, के मोह पे करो माती मांगे ओ भरतार। अरे अंधेरा नोए मेरे पास कुमर की लाश बोले मुझे कर का टका चाहिए तारा। सुई तारा ने आधी साड़ी दी, तारा वहां से भागी। लेकिन कपटी विश्वामित्र ने दो बच्चों को काट करके चौराहे पे डलवा दिया और आवाज लगा दी काशी के लोगों, काशी में डायन आ गई है जो बच्चों को खाती है। वैसे तो दुख बहुत है, बड़े दुख हैं चार, भूमि हरण भैया मरण पुत्र शोक और नार। दुनिया में दुख तो बहुत है लेकिन सबसे बड़े चार दुख बताए हैं। भूमि हरण, हमारी कोई जमीन ले ले, भैया मर जाए, पत्नी मर जाए, पुत्र मर जाए। तो आज रानी तारा पे किसका दुख है? पुत्र का। तारा भागी है तो काशी के लोग मसाले जला जला के तारा के पीछे भागने लगे, डायन है। लेकिन वही तारा एक दुर्गे के मंदिर में जाकर के गिर गई और गिरते ही गिरते नींद आ गई। या तो लोगों दुख में नींद सतावे या दुख में भूख सतावे। किसी की हिम्मत नहीं डायन को मारे, मंदिर के अंदर जाए। तो अंत में कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र को तलवार दी कि तुम्हारे अलावा इस डायन को कोई मारने वाला नहीं।
हरिश्चंद्र दुधारा लेकर के मंदिर के अंदर घुसे, रानी तारा के केस पकड़ करके उठा लिया। आ जाओ काशी के लोगों, डाहन मिल गई। तारा, क्या तू डायन है? क्या तू बच्चों को खाती है? तारा बोली, ना, इस माँ ने इकलौता बेटा डस लिया हो तो उससे बड़ी दुनिया में कोई डायन नहीं। वो अगर तुम नहीं मारोगे तो मेरी धर्म की ध्वजा, सूरवंश की ध्वजा झुक जाएगी। उसी समय हरिश्चंद्र ने क्या किया है? आज तेगाल के सतवादी ने आज गर्दन पे धरो जमाई, अरे तबया बाजी आती अमर की पागल हुई गूंगा पीछे से विश्वामित्र ने तलवार को पकड़ लिया। ठहर जा राजन। मुड़ के देखा, स्वामी जी आप वही साधु हैं जो आपने हमारा सारा राजपाट दान में ले लिया था। वही साधु हैं हम। अब क्या प्राण लेने आए हो? प्राण लेने नहीं आए, प्राण देने आए। देने मतलब ये आप 3 प्राणी थे, आपके साथ एक छोटा सा बच्चा था, वो कहाँ है? स्वामी जी हमारा बच्चा मर चुका है। क्या कह रहे हैं आप? बच्चे की लाश मरघट में पड़ी है। अरे ये तो आपकी परीक्षा थी, आप परीक्षा में खरे उतरे। तुम अपने बेटे रोहित के लिए आवाज मारो, वो भी आता है। भाइयों देखिए, रोहितास के लिए आवाज लगाई तो बेटा मरघट से भागता हुआ आया, माता पिता के पैरों में गिर गया। उसी समय भोले बाबा साक्षात हरिश्चंद्र को दर्शन देने आए और कहा कि राजन, तेरे जैसा दानी मैंने नहीं देखा। और वहां पर हरिश्चंद्र को एक उपाधि दी गई, सत्यवादी की, और कहा कि राजन, ये तुम्हारी परीक्षा थी और तुम परीक्षा में पास हुए। अब आपका राज हम आपको पुनः वापस करते हैं। और हरिश्चंद्र अयोध्या के राजा बने हैं।